तो कैसे हैं आप सभी लोग? पहले तो चैट बॉक्स में ये बता दो, राउंड वन कैसा रहा? कट ऑफ आई है आप सबकी? और इससे पहले जो हमारा सेशन हुआ था वो 4 से 5 दिन पहले हुआ था, जब कट ऑफ नहीं निकली थी। तो अभी कट ऑफ निकल गई है, तो जो भी अभी मीटिंग में है आप लोग, मतलब किसी को कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप बताओ कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, और जो राउंड वन की कट ऑफ आई है उससे कितने सेटिस्फाइड हो आप लोग? अक्षत, बीबीसी में ईसीई मिल गया, ओके ग्रेट ग्रेट अक्षत। बीपीआईटी में सीएसई मिल गया, अरे वाह ईशांक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बीपीआईटी में आपको पहले राउंड में अगर ईसीई मिल सीएसई मिल रही है तो आगे आपको काफी अच्छी चीजें मिल सकती हैं फिर तो, क्योंकि बीपीआईटी में सीएसई ही अगर आपको मिल रही है तो बहुत अच्छा कॉलेज है बीपीआईटी, आपको पता ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले डाउट ले लेते हैं, किसने मैसेज भेजा था पहले? अमन का डाउट ले लेते हैं। भैया यूएसआर कॉलेज कैसा कॉलेज है? एआई एंड एमएल ब्रांच मिली है उसकी? देखो अमन, कॉलेज अच्छा है। जैसे मतलब ये वाली बात मैंने कितनी बार अपनी वीडियो में भी बताई है और सेशन में भी बताई थी कि जो यूएसएआर कॉलेज है ना, वो डाटा हमें अवेलेबल नहीं है उसका, लेकिन जो स्टूडेंट का मैंने रिव्यू लिया था तो उनसे बात करके उससे बात करके मुझे ये चीज पता लगी कि जो यूएसएआर की वैल्यू होने वाली है वो यूएसआईसीटी की बराबर ही होने वाली है। ठीक है, और आने वाले टाइम में जैसे उन्होंने वाइस चांसलर जो है यूएसएआर के, उस स्टूडेंट को ये बताया है, उस कमिटमेंट दिया मतलब बच्चों को वहां के, कि आने वाले टाइम में जो भी कंपनी यूएसआईसीटी में आएगी सेम कंपनी यूएसएआर में आएगी। यूएसआईसीटी तुम्हारा वेस्ट कैंपस हो जाएगा और यूएसएआर तुम्हारा ईस्ट कैंपस हो जाएगा। तो ये कमिटमेंट जब दे रहे हैं प्लेसमेंट्स की भी उस चीज की भी, तो आप ये कह सकते हो कि काफी अच्छा कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो प्लेसमेंट्स मेन कैंपस में चलने वाली है वो सेम प्लेसमेंट्स आपकी यूएसएआर में चलने वाली है। अब आपको लेना ना लेना वो आपके गट्स के ऊपर है, आपके बिलीव के ऊपर है। ठीक है, स्टूडेंट का रिव्यू हो चुका है, आप जाके देख सकते हो सेशन को, उससे आप जितना अगर आपको बिलीव आ रहा है, चाहो तो आप स्टूडेंट से बात कर सकते हो यूएसए आर के। नहीं आ रहा बिलीव तब भी तो कैंपस टूर कर सकते हो जाके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ले लो या नहीं ले लो, वो आप अपने हिसाब से देखो। मैंने आपके सामने जो भी कर सकता था मैंने करके आपके सामने रख दिया, डाटा जो है उसका भी हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो स्टूडेंट का रिव्यू आपको ऑलरेडी मिल चुका है यूट्यूब के ऊपर। बाकी मैं यही कहूंगा कि आप बेटर के लिए ट्राई करो। बेटर क्या हो सकता है आपके लिए? एमएआईटी हो सकता है। ठीक है, जयेश का क्वेश्चन ले लेते हैं। भैया मुझे फर्स्ट राउंड में भारतीय विद्यापीठ में ईसी शिफ्ट मिली, आगे मुझे सीएसई किस में मिल सकती है? जयेश आप अपनी एक बार रैंक बता दीजिए तो मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगा। यूएसआर कैसा हो गया? अक्षत भैया अगर 3 राउंड में सीट फ्रीज करते हैं देन स्पोर्ट राउंड में जा सकते हैं, फ्रीज इन सेंस टू अवॉइड रिस्क। यस बिल्कुल फ्रीज कर सकते हो, जा सकते हो, बट आपको स्पोर्ट राउंड में एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं, 5,000 रुपये, जो कि हर साल सेम होते हैं। हो सकता है इस साल और बढ़ जाए, तो 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, तब आप एडमिशन लेने के बाद भी जा सकते हो। मैं भी अपने टाइम पे ये चीज करी थी, मैं सीट को फ्रीज करके सेफ हो गया था। एमएसआईटी आईटी में मुझे सीट मिल गई थी और मैंने राउंड 3 में फ्रीज कर दी थी सीट। उसके बाद स्पोर्ट राउंड में मैंने सोचा कि अगर अग्रसेन मिल जाता तो बेटर रहेगा, और 5,000 रुपये कोई ऐसा भी नहीं कि यार 5,000 रुपये लेके अगर हमें एक बेटर कॉलेज मिल रहा है तो आरओआई भी हमें अच्छा निकल सकता है 4 साल बाद। दैट्स वाई मैंने स्पोर्ट राउंड का ट्राई किया, तो हर बच्चे को ट्राई करना ही चाहिए, तो आप कर सकते हो बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। भैया फर्स्ट राउंड में मुझे ये मिला है। जयेश आपकी रैंक बता दो तो उस हिसाब से होगा। प्रियांशु भाई एडिट बेटर हो या विप्स सीएसई? देखो जैसे विप्स का सीन है ना वैसे यूएसएआर का भी सीन है, बट यूएसएआर के सीन में एक ये चीज है कि यूएसएआर जो है वो एक मेन कैंपस हो गया, लेकिन विप्स जो है ना वो मेन कैंपस नहीं है। हालांकि विप्स की जो बाकी कोर्सेज हैं जैसे कि बीबीए हो गया आपका, बीसीए और बाकी कोर्सेज में विप्स काफी अच्छा कॉलेज है स्टार्टिंग से। तो उस केस में आप कह सकते हो कि विप्स आपको डिसअपॉइंटेड तो नहीं करेगा, लेकिन अगेन वही वाली चीज आ जाती है कि आप खाली तुक्के पे काम मत करो। ठीक है, क्योंकि बीटेक वाली ब्रांचेज नहीं आई है, अब हमें नहीं पता वहाँ की फैकल्टी कैसे होने वाली है, वहाँ पे किस लेवल का सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि अभी पहला बैच पास आउट नहीं हुआ है। तो उस केस में आप लिंक्डइन पे जाओ, बच्चों से कनेक्ट करो, सीनियर से कनेक्ट करो, जो लास्ट ईयर स्टूडेंट पढ़ रहे थे उनसे कनेक्ट करो, कितना कुछ बीटेक में प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बाद अगर आपकी गट फीलिंग कहती है तो आप एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज गो फॉर अखिलेश दासगुप्ता। ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। इज देयर एनी चांस टू गेट अखिलेश दास गुप्ता स्पोर्ट राउंड? देखो बिल्कुल मिल सकती है। अखिलेश दास गुप्ता में 2 लाख तक तो आपकी रैंक जाती ही है, और अगर स्पोर्ट राउंड में सीटें बचती हैं ना तो रैंक की कोई लिमिट नहीं होती कहाँ तक जा सकती है। डिपेंड करता है कि सीट्स कितनी बच रही हैं और कितने स्टूडेंट्स एडमिशन को ले रहे हैं उस राउंड में। ठीक है, इस चीज के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। बट स्पोर्ट राउंड के भरोसे आप अभी से मत बैठो, जितने राउंड हैं उन सभी में पार्टिसिपेट करो, उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि आपको बेस्ट कौन सा मिल सकता है। ओके, 110 के रैंक पे आपने क्या पूछा था जयेश?
एक मिनट। अच्छा, ईसी आपको मिली थी, तो आपको बेटर मिल सकती है, आराम से बेटर मिल जाएगी आपको। भारतीय विद्यापीठ में भी मिल सकती है, भगवान परशुराम में भी मिल सकती है आपको बेटर, और इवन एमएस आईटी में आपको सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट में भी आईटी मिल सकती है। ठीक है, 1,10,000 रैंक स्लाइडिंग राउंड तक आपको मिल सकता है। महाराजा सूरजमल भी आपको प्रोबेबली मिल जाएगा, अगर आपने चॉइस फिलिंग ढंग से करी है तो। इसके बाद हम ले रहे हैं अक्षत का क्वेश्चन। भैया माई रैंक इज 96,000, गॉट ईसीई इन भारतीय विद्यापीठ, कैन आई गेट सीएसई इन? आराम से आपको मिल जाएगी, अगर आप 96,000 रैंक है आपकी तो इजीली आपको एमएसआईटी तक मिल जाएगा, बीपीआईटी भी मिल जाएगा। ठीक है, बस लास्ट राउंड तक आप चॉइस फिलिंग में बने रहो, और चॉइस फिलिंग आप ढंग से कर लो, मॉडिफाई कर लो, अगर आपने गलत करी, आपको कुछ लगता है तो आप चेंज उसको कर सकते हो। ठीक है, बाकी 1 लाख तक की अगर आपकी रैंक है तो आप एक अच्छा कॉलेज को ग्रैब कर रहे होगे आईपीयू में। ठीक है, जहाँ पे आपकी एवरेज प्लेसमेंट जो है 7 से 8 लाख होने वाली आने वाली साल में, बल्कि 10 लाख तक भी मैं कहूँ, क्योंकि जिस हिसाब से आपके इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से आने वाले टाइम में जो एवरेज पैकेज होगा कम से कम 10 लाख तो होने ही वाला है। बिकॉज आज के टाइम 1 लाख भी अगर महीने का आपके पास आ रहा है, सैलरी आपको मिल रही है, तो भी इनफ नहीं है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आने वाले टाइम में कॉलेजेस में 10 लाख भी एवरेज पैकेज होगा, तब भी वो इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। बिकॉज डीटीयू और टायर 1 कॉलेज, आईआईटीज वाईआईटीज में वो चीज 15 में जा रही होगी, 15 से 20 लाख जा रही होगी, एक एवरेज पैकेज वाला सीन। क्योंकि लास्ट के 4 साल में काफी बढ़ा है, जिस टाइम मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम पे 2.5 से 3 लाख एवरेज पैकेज रहा था, और अब वो बढ़ के 6 से 6.5 लाख 7 लाख तक हो चुका है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता, अगर आपका कुछ दूसरा केस है उस केस में आपको चाहिए, नॉर्मल केस में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। अमन का क्वेश्चन है मेडिकल सर्टिफिकेट। देखो, मेडिकल सर्टिफिकेट वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। मेडिकल सर्टिफिकेट में आप किसी भी एमबीबीएस के डॉक्टर से जाके उस पर स्टैंप लगवा सकते हो, साइन करवा सकते हो। आपसे हो सकते हैं वो थोड़े बहुत पैसे भी चार्ज करें, बिकॉज आप उनसे कुछ एक काम करवा रहे हो, या फिर वो चेकअप वेकअप के लिए आपसे हो सकता है करें। हालांकि चेकअप तो वो करेंगे नहीं, अगर आप नॉर्मल उनको दिख रहे हो तो वो आपसे 100 रुपये 150 रुपये लेंगे। बाकी आपका जो सर्टिफिकेट होगा मेडिकल का, आप उसमें सारी डिटेल्स फिल कर दोगे, तो उसमें वो साइन आपके कर देंगे। ठीक है, और एक बार वो साइन कर देंगे तो उसकी एक बार आप फोटो कॉपी भी करवा लेना सेफ्टी के लिए, और फिर उसको आपको सबमिट करना होगा। ईशान का क्वेश्चन ले रहे हैं, भैया 74,000 जनरल इनसाइड दिल्ली एमएआईटी में कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांच मिल जाएगी? अरे बिल्कुल आराम से मिल जाएगी आपको। 74,000 रैंक है आपकी, स्लाइडिंग राउंड तक वेट करो। ठीक है, स्लाइडिंग राउंड तक आपको मिल सकती है, नहीं भी मिलती है तो मैं तो ये कहूंगा कि आईटी से रिलेटेड कोई भी ब्रांच अगर अग्रसेन में मिल रही है तो पकड़ लो उस चीज को, क्योंकि प्लेसमेंट सबकी सेम होती है, कंपनी सारी सेम आती है। ठीक है, हर प्रोफाइल जो भी होती है सबको बैठने देती है। HMRCS इज वर्थ इफ नॉट गेटिंग अदर कॉलेज? HMRCS वर्थ नहीं है। देखो, अखिलेश दास गुप्ता तक जितने मैंने आईपीयू के रिव्यूज डाले हुए हैं कॉलेज के, जितने भी मैंने चीजें बताई हुई है, वहां तक कॉलेज सही है। मतलब मैंने कट ऑफ भी एक्सप्लेन करी थी, तो अखिलेश दास गुप्ता तक अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई, आपका फ्यूचर एक सिक्योर फ्यूचर होने वाला है, आपको एक कॉलेज फैसिलिटी भी मिलने वाली है, सारी चीजें मिलने वाली है। लेकिन अगर उससे नीचे आपको कॉलेज मिल रहा है तो कोशिश करो कि किसी भी तरीके से आप उससे ऊपर का कॉलेज ग्रैब करो। नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई करो, अ, शारदा यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गई, अमिटी हो गई, एसआरएम हो गया, या यूपी टीयू में आपको और कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो वो ट्राई करो। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप ले सकते हो मजबूरी में ये वाला कॉलेज भी, बिकॉज इसमें आप ले तो लोगे एडमिशन, लेकिन आपको जो फायदा मिलेगा वो आपको उन कंपनी से मिलेगा जो पूल कैंपस में आती है। जैसे अमेजन आती है तो पूरे आईपीयू के कॉलेजेस के लिए आती है, तो उस केस में आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही मेहनत करनी पड़ेगी, सो दैट आप पूल कैंपस में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ। क्योंकि पूल कैंपस में जितने भी आईपी यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस हैं, सबके स्टूडेंट्स कंपनीज में बैठते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आपके कॉलेज में पर्टिकुलरली कंपनी आ रही है तो बच्चे कम होंगे, आपकी बैच के होंगे या एक दो बैच के और होंगे ब्रांच से रिलेटेड, ये सीन रहता है। तो उस केस में ट्राई करो कि एचएमआर से बेटर आपको मिले लास्ट राउंड तक। नहीं, वो एडजस्ट नहीं होती, वो अलग से आपको फीस देनी पड़ती है अगर आपको कॉलेज मिल जाता है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो वो फीस रिफंडेबल भी हो जाती है, डिपेंड करता है उनकी पॉलिसी पे। तो हो सकता है इस बार भी वो रिफंड कर दे 5,000 की फीस, बाकी रिफंड हो जाती है अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है स्पोर्ट राउंड में तो वो जो फीस है वो एक्स्ट्रा आपकी एज अ चार्ज लग जाती है।
अमन, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको नया बनवाना है, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। करेक्टर सर्टिफिकेट जो है गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा सकते हो। डुप्लीकेट लिखा हुआ है तो थोड़ा पंगा हो सकता है, बाकी एक बार आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि मेरा तो यही रहेगा आपको कि एक नया आप बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी शेयर कर दिया था, उसी को आपको बस प्रिंट करवा लेना है और डिटेल्स को, और गैजेटेड ऑफिसर से किसी से भी साइन करवा सकते हो। प्रियांशु, जो ब्रांचेज है ना वो रिलेटेड ही है सब कुछ, ठीक है। AIDS की बात कर लो, चाहे AIML की बात कर लो, थोड़ा बहुत फर्क है उसमें। मशीन लर्निंग आ गई तो उसमें डाटा साइंस आ गई, ठीक है। बाकी रिलेटेड ब्रांचेज हैं एक दूसरे से। तो जब एक ब्रांचेस का आपने रिव्यू देखा है तो उसका मतलब ये है कि बाकी ब्रांचेस भी आपकी ठीक ठाक ही होने वाली है, कुछ खास फर्क नहीं होने वाला, बिकॉज फैकल्टी भी सेम ही होने वाली है। थोड़ी बहुत डिफरेंस होगी सब्जेक्ट का, बाकी तो ब्रांच वही है, उससे रिलेटेड ही है, सिमिलर है। अक्षत जैन भैया, कॉलेज में फीस पे होने के बाद रिफंड हो जाती है इफ आई गेट बेटर सीट इन स्पोर्ट राउंड? हाँ जी, फीस आपकी रिफंड तो नहीं होती, मतलब ट्रांसफर वो कर देंगे, और अगर ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आपको वापस कर देंगे, ठीक है। तो ये सीन होता है, क्योंकि अगर IPU के एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो दिक्कत नहीं रहती, लेकिन अगर आप दूसरे कॉलेज में जा रहे हो, दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, बिकॉज अंदर ही अंदर वो ट्रांसफर कर देते हैं फीस को। हम्म, शिरांशु का क्वेश्चन है, भैया DTU IT या NSUT IT क्या प्रेफर करना चाहिए, प्लीज एलोबरेट इन डिटेल फॉर एवरी एक्सपेक्ट, ठीक है। DTU IT और NSUT IT में देखो, DTU आपको अगर कॉलेज लाइफ चाहिए, ठीक है, ये मैंने लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को समझाया था कितनी बार, काफी बार ये चीजें डिस्कशन हुई है कि DTU कैंपस लाइफ के लिए काफी अच्छा कॉलेज है। और अगर आपको चाहिए भाई एक अच्छी खासी प्लेसमेंट, एकेडमिक्स, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस, मतलब आप चाहते हो कि पढ़ने लिखने वाला माहौल, तो उस केस में NSUT है। ऐसा नहीं है कि NSUT में बिल्कुल भी इवेंट्स नहीं होते, होते हैं वहाँ पे भी, बट DTU में ज्यादा है। DTU की पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल की है, ठीक है। वहाँ पे आपको एक्टर्स भी आते हैं, अलग अलग वेब सीरीज की चीजें होती हैं, ऑडिटोरियम में काफी सारी चीजें होती हैं, फंक्शंस होते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं, यूट्यूबर्स आते हैं, काफी सारे इवेंट्स होते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं। तो एक अलग लेवल का क्रेज होता है DTU का। और प्लेसमेंट्स भी ऐसा नहीं कि खराब है, DTU की प्लेसमेंट्स भी अच्छी हैं। तो अगर आपको डबल चीज के मजे चाहिए, बाकी हल्का सा कह सकते हो कि NSUT की प्लेसमेंट ऊपर जा रही है। एग्जाम्पल के लिए DTU में आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज्यादा मिल जाएगा, तो उस केस में आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, तब आप एक अच्छी प्लेसमेंट आराम से उठा लोगे। जैसे मान लो DTU में आपको 15 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो NSUT में वो 19 लाख का है, ठीक है, इतना फर्क है। बाकी DTU में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है, कॉलेज लाइफ अच्छी है, कैंपस लाइफ अच्छी है, इवेंट्स इवेंट्स होते रहते हैं, तो आपका मन पढ़ाई से हट जाता है। बाकी DTU बेटर है, मतलब हर एस्पेक्ट में अगर देखा जाए, टोटल मिला के देखा जाए एवरेज, तो DTU NSUT से बेटर है। ओके, अमन कह रहा है भैया बनवा लिया है नया। हाँ, तो करेक्टर सर्टिफिकेट आप नया बनवा लो, ज्यादा बेटर है। भैया करेक्टर सर्टिफिकेट पे प्रिंसिपल ने साइन करने से मना कर दिया, तो MLA से करवाया है, काम हो जाएगा? हाँ जी, MLA तो आपका बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी MLA से छोटे लेवल पे भी काफी सारे गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, वो आप इंटरनेट पे देख सकते हो। और जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया था, आई थिंक उसमें भी लिखा हुआ है। तो आराम से काम हो जाएगा आपका। MLA काफी रेप्यूटेड माना जाते हैं। प्रिंसिपल ने साइन भी कर दिए थे भी, आज की है बट 7 डुप्लीकेट। हाँ, तो डुप्लीकेट लिखा हुआ है, दिक्कत हो सकती है। 178 के रैंक पे आपको MSIT EC। एक बार मैं इस साल की कट ऑफ चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको बेटर आइडिया लग जाएगा, ठीक है। या एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके ही दिखा देता हूँ, सो दैट आप लोग भी कट ऑफ को देख सको अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैंने देखो कट ऑफ खोल ली है आप लोगों की, 178 के रैंक पे आप कह रहे थे ना। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। MSIT आपका लास्ट में होगा।
तो यहाँ आपका है, एक मिनट इसको भी मैं साइड में लगा देता हूँ। यहाँ पे देखो जनरल कैटेगरी ओपीएन ओएचएस वाली कैटेगरी है आपकी। तो महाराजा सूरजमल में कंप्यूटर साइंस में आपकी जो गई है ओपीएन ओएचएस वाली कैटेगरी कौन सी है? ये है आपकी तीसरी, थर्ड लास्ट, ठीक है। तो महाराजा सूरजमल की हम बात कर रहे थे, महाराजा सूरजमल में आपकी ईसीई की मैं बात करूँ तो 92,000 पे गई है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। तो स्लाइडिंग राउंड में 178 के रैंक तक थोड़ा मुश्किल है जाना, क्योंकि बहुत गैप हो गया आपका प्रियांशु। तो चांसेस कम है आपको मिलेंगे। अगर स्पोर्ट राउंड में सीट बचती है तो आपको मिल सकता है यहाँ पे। और आप देखो कंप्यूटर साइंस में 52,000 गई है मैक्सिमम रैंक, मतलब काफी कम गई है 52,000। और अगर एमएआईटी की बात करें, मैंने भी कट ऑफ मतलब देखी नहीं थी इतनी ध्यान से, आप लोगों के सामने ही मैं देख रहा हूँ खोल के कट ऑफ क्या चल रहा है। 30,000 गई है आपकी महाराजा अग्रसेन की। तो यार सूरजमल आपको 90,000 तक कह सकते हो मिल सकता है। अगर आईटी की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितनी जा रही है? आईटी की फर्स्ट शिफ्ट की गई है आपकी 63,000, ठीक है। सेकंड शिफ्ट की गई है 68,000। तो वही है, 1 लाख तक पे आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिलता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हो कि जितनी भी अभी रैंक गई है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा तो आप 20,000 मान सकते हो कि उछलेगी। 20,000, 25,000, इससे ज्यादा रेयर केस ही होगा जो उछलेगी रैंक आपकी, ठीक है। भगवान परशुराम का आप देखो, आर्टिफिशियल डेटा साइंस जो कि नई ब्रांच आई है इस बार, 93,000 गई है। बिकॉज नई नई ब्रांच आई है तो बच्चे एडमिशन कम लेते हैं, डेट्स वाई ये लोग अच्छा खासा उछाल दे देते हैं। तो इसकी चॉइस फिलिंग में मैंने आपको नहीं बताया था, तो इसको आप सीएसई और आईटी के बाद डाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्लेसमेंट्स आपकी बराबर ही होने वाली है, आईटी रिलेटेड ब्रांच ही है ये आपकी। तो आपको अगर आईटी नहीं मिल रही है, आईटी 91 पे गई है, आईटी और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कट ऑफ में। सीएसई भी आपकी गई है 77,000 पे, ठीक है। तो यही है कि अगर आपको आईटी नहीं मिल रही, सीएसई नहीं मिल रही, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले सकते हो, बिकॉज भगवान परशुराम में आपकी सेकंड शिफ्ट नहीं है। सिमिलरली भारतीय विद्यापीठ में देख सकते हो 56,000 पे गई है। मतलब भगवान परशुराम की जो कट ऑफ है वो इससे ज्यादा है। भारतीय विद्यापीठ की 55 56 के आसपास दिखा रहा है। हालांकि भारतीय विद्यापीठ की जो प्लेसमेंट्स है वो उस लेवल की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा थोड़ा बहुत कट ऑफ के बारे में। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि जो भी आपको चाहिए कॉलेज, तो अभी जो आया है उसके हिसाब से 20,000 से 25,000 आप गैप कर सकते हो। इससे ज्यादा से ज्यादा इतना ही आपका गैप आएगा, इससे ज्यादा गैप नहीं आएगा। फिर आपका किस्मत है कि आपको स्पोर्ट राउंड में अगर सीट लेफ्ट है तो आपको मिल सकती है। बट स्पोर्ट राउंड में फिर ये भी ध्यान रखना कि आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे भी आपका एक कंपटीशन बन रहे होंगे, वो भी फिर आपके बीच में आ रहे होंगे, बिकॉज वहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं रह जाता है। भैया मेरी डीओपी में हल्का इश्यू है, एडमिशन्स तो हो जाएगा ना, राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ। देखो सीट अलॉट नहीं हुआ तो सबसे पहले तो आप उनको हेल्पलाइन पे कॉल करो, अगर दिक्कत है तो जल्दी से जल्दी दिक्कत को सोल्व करो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप बहुत लेट हो जाओ फिर उस चीज में। अगर कॉल नहीं उठा रहे हैं, मेल करो, नहीं हो रहा है तो फिर आपको कैंपस में जाके बात करनी पड़ेगी। बिकॉज ये चीज जितनी जल्दी सुलझा लोगे उतना सही रहेगा आपके लिए। इज देयर डिफरेंस बिटवीन स्टडीज एंड प्लेसमेंट इन फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट एंड अदर कॉलेज फैसिलिटीज? देखो डिफरेंस होता है, कॉलेज पे डिपेंड करता है। वैसे मोस्टली केसेस में ऐसा होता है और सुनने में भी आता है कि जो सेकंड शिफ्ट होती है वहाँ पे पढ़ाई उस लेवल की नहीं होती है जैसे फर्स्ट शिफ्ट में होती है। बाकी कई बार ऐसी फैकल्टीज आपको मिल जाती हैं कि आपको उस लेवल की फैसिलिटी मिल रही होती है जिस लेवल की फर्स्ट शिफ्ट में होती है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में क्या होता है ना, कई बार टीचर सेम होता है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट वाला। तो फर्स्ट शिफ्ट में जब वो टीचर पढ़ा रहा होता है मॉर्निंग में तो वो थक जाता है अपने कामों से। उसके बाद सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा आलकस आ जाता है, बच्चों को भी दोपहर के टाइम थोड़ा आलकस आ जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, सेकंड शिफ्ट में बंक ज्यादा बच्चे मारते हैं, क्लासेस कम होती हैं। पर ये मैं उसी हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर आपकी फैकल्टी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और कॉलेज पे भी डिपेंड करता है ये चीज। भैया मैं आईटी की आईटी ही अच्छी है या एमएसआईटी की आईटी? दोनों ही आप बराबर है, जोन सा लोकेशन आपको पास पड़ती है आप ले सकते हो। क्योंकि जो रिलेटेड ब्रांचेज होती है ना वो बिल्कुल सेम होती है। अगर मैं प्लेसमेंट्स की टर्म्स में बात करूं तो उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है आपको प्लेसमेंट्स की टर्म्स में। प्लेसमेंट्स आपको जितनी भी सीएससी और आईटी रिलेटेड ब्रांचेज है सब में सेम ही मिलने वाली है।
तीन आपका डेट में फर्क है पारस, तो दिक्कत हो सकती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ढंग से वेरीफाई करे, दिक्कत हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके इशू को रिजॉल्व कर लो, उतना आपके लिए सही रहेगा, वरना बाद में पंगा होगा तो फिर एडमिशन कैंसिल हो सकता है आपका, क्योंकि छोटी छोटी चीज देखी जाती है हर डॉक्यूमेंट में। जयेश, मैंने आपका ऑलरेडी की आंसर कर दिया था पहले, आपको मिल सकती है। रिजोल्व करने के लिए आप कैंपस में जाओ पारस, रिजोल्व ऐसे नहीं होगी, क्योंकि कॉल वॉल तो वो उठाते नहीं, आईपीयू वाले हेल्पलाइन नंबर दे देते हैं, पर ये चीज उनकी काफी गलत है, कॉल नहीं उठाते हैं वो। तो आपको मेन कैंपस जाना पड़ेगा, तब आपका काम बन जाएगा आसानी से। और अगर कॉल उठा रहे हैं तो कॉल पे बात कर लो, वैसे तो उठाते नहीं कॉल वो, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, लेट हो जाओगे तो फिर आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, यूएसआईसीटी में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो और किसी के डाउट्स हैं तो जल्दी से पूछ लो, उसके बाद हम मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा सा, बीबीपी कैसा है? भारतीय विद्यापीठ सेम है, मतलब स्ट्रिक्टनेस के मामले में थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे डीटीयू एनएसयूटी का फर्क है ना, वैसे ही एमएसआईटी और भारतीय विद्यापीठ कॉलेज दो ऐसे कॉलेज है जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रहता है। अमन हैंड रेस कर रहा है, अमन को एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अमन, आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो भैया, मैंने ना आज कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया था स्कूल से। हाँ, तो प्रिंसिपल ने साइन तो कर दिए, पर लास्ट ईयर के में तो डुप्लीकेट नहीं लिखा हुआ था, इस ईयर डुप्लीकेट लिखा हुआ है, तो वो चल जाएगा क्या? डेट तो आज की है। डुप्लीकेट का मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, मतलब उसमें ओरिजिनली चलता है, वैसे तो डुप्लीकेट में रिस्क होता है सकता है, क्योंकि कॉलेज वाले थोड़ा अच्छा ड्रामा भी करते लास्ट अच्छा अच्छा, लास्ट ईयर तो ओरिजिनल ही था, तो मतलब फिर कैसे होगा भैया? हैं। मतलब कहीं जो और से ट्राई करें? जो मैंने फॉर्मेट दिया था टेलीग्राम पे, उसको डाउनलोड करके अच्छा अच्छा उसको निकलवा लो, प्रिंट निकलवा लो, और उसको भर के ना फिर साइन करवा लो किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से। अच्छा ठीक है तो भैया। ओके। गैजेटेड ऑफिसर्स इंटरनेट पे सर्च मारोगे आपको मिल जाएंगे, बतेरे लोग हैं, कहीं से भी करवा सकते, पोस्ट ऑफिस में भी होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है भैया। और भैया डोमिसाइल तो नहीं थे ना, आपने मना कर दिया था, है ना? नहीं नहीं, डोमिसाइल की जरूरत ओके। ओके भैया, थैंक यू नहीं। भैया। ओके। ईशांक पूछ रहे हैं MAIT 15 किलोमीटर दूर है और MSIT 10.5, एनी सजेशन विश टू चूज? MSIT को ले सकते हो आप, लेकिन ज्यादा भी फर्क नहीं है, मतलब आपको देख लो, अगर आपको MAIT ज्यादा अच्छा लगे, क्योंकि MAIT में एक एडवांटेज है ना आपका, MAIT में थोड़ा सा आपकी फैसिलिटीज ज्यादा है MSIT के कंपैरिजन में। MSIT में क्या हो रहा है ना, क्राउड ज्यादा है और जगह कम होती जा रही है, नई नई बिल्डिंग्स भी बन गई, नए नए कोर्स भी इंक्लूड हो गए, ये चीज है। तो ज्यादा तो फर्क नहीं है आपके घर से, तो आप MAIT को ले सकते हो एज अ प्रेफरेंस में, वो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप वहाँ पे आराम से पढ़ पाओगे, सुविधा आपको अच्छी खासी मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सभी के सोल्व हो गए होंगे डाउट, बाकी नेक्स्ट मीटिंग भी हम रख लेंगे, अगर आपके सजेशन रहते हैं अच्छे, कोई डाउट्स वाउट्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है तो हम रखेंगे। और आई थिंक डेट एक्सटेंड हो गई है आईपीयू की, एक बार मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, सेकंड राउंड का शेड्यूल आ जाए था। एक्सटेंडेड शेड्यूल फॉर पेमेंट ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन राउंड 1 बीटेक, ये आया हुआ है नोटिस। तो मैं आपको लाइव दिखाई देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ एक बार नोटिस, उसके बाद मीटिंग ऐड कर देते हैं। तो ये आपका 8 तारीख को ही आया हुआ है, ठीक है, आज 9 तारीख है, कल आया था। तो यहाँ पे देखो, आपका फ्रीज और फ्लोट करने का ऑप्शन आज रात तक है, 9 तारीख तक, यानी आप आज रात तक फ्रीज और फ्लोट कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। जो आपकी 40,000 पेमेंट करने का है वो भी आज रात तक ही है, और जो आप प्रिंट कर सकते हो वो भी आज रात तक कर सकते हो, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर को। विड्रॉल जो कर सकते हो आप, वो 12 सितंबर तक कर सकते हो। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, आप थर्ड राउंड के बाद भी विड्रॉल कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है।
ठीक है। स्लाइडिंग राउंड के बाद नहीं कर सकते, बस वो थोड़ी दिक्कत है, मतलब उसमें फिर चार्जेस वार्जेस कटेंगे, वो अलग सीन है आपका। तो ये है, मतलब आज आपकी लास्ट डेट होने वाली है विड्रॉल की, 12 तारीख होने वाली है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में विड्रॉल करना है तो। नहीं करना है तो बाद में कर सकते हो, मतलब आपको अगर लेना है एक्स्ट्रा। तो ये तो हो गया आपका ये वाला सीन। बाकी कट ऑफ का मैंने आपको बता ही दिया था कि जो भी आपको डिजायर चाहिए, आप देखो कि आपकी रैंक से वो कितना डिफरेंस आ रहा है उस चीज में, 20,000 तक आप उसको ले सकते हो, ठीक है। भैया 2023 लाख रैंक दिल्ली ओबीसी स्पोर्ट राउंड में यूएसएआर से अच्छा कुछ मिल सकता है? देखो यूएसएआर और यूएसआईसीटी में ही ओबीसी की जो सीट्स हैं होती हैं, ठीक है, बाकी कॉलेज में कम होती हैं या नहीं होती हैं। तो उस केस में आपको यूएसआईसीटी हो जाए कि अगर कोई स्टूडेंट नहीं होता है तो आपको मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ट्राई करो, बट मैं यही कहता हूँ हर चीज को। जयेश ने आप हैंड रेस किया है, आप अनम्यूट कर सकते हो जयेश अपने आप को। हेलो। हाँ जयेश। हाँ जी भैया, मैंने ना यूएसएआर जो है उसको भारतीय विद्यापीठ के ना नीचे कर रखा था। तो हम्म, सेकंड राउंड में मैं ऊपर कर लूँ क्या उसको? बिल्कुल कर सकते हो, बस उसको अग्रसेन से नीचे रखो, इतना ध्यान रखना है। हाँ जी। बस उसको आप अग्रसेन से नीचे रखना, बाकी उसको कर सकते हो ऊपर। ओके, क्योंकि मैंने ऐसे करा था, मैंने सीएससी, ईसीई और आईटी, और फिर उसके बाद जो ये नया नया आया था ना यूएसएआर, उसको फिर रखा था, आईटी के बाद रखा था। तो मैं सीएससी से नीचे कर दूं ना, सीएससी और ईसीई के बीच में ले आऊं? हाँ मतलब ऐसे कर सकते हो ना, पहले आप यूएसआईसीटी को रख सकते हो, उसके बाद एमएआईटी को रख सकते हो, उसके बाद आप रख सकते हो उस चीज को। ओके भैया। और ये हैकाथॉन वगैरह होते हैं ना आईपीयू में, क्योंकि मैं कोडिंग का बहुत है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, सारी आपको फैसिलिटीज मिल जाती हैं, बस आप एंगेज रहोगे उन चीजों से, मतलब एक्टिव रहोगे, देखते रहोगे क्या चल रहा है, तो आपको हर चीज में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसमें कोई दिक्कत ओ, नहीं। ये सारे उसमें ही होता है ना? हाँ मोस्टली आईपी के कॉलेज में सब मिलता है। ओके जी, ओके। ठीक है गाइस, तो मीटिंग्स को हम ऐड कर देते हैं। बाकी रही बात अगर पेड काउंसलिंग, वैसे तो मैं कोई ले नहीं रहा हूँ, लेकिन जो आयुष हैं वो ले रहे हैं आपके, उनके साथ मेरा थोड़ा बहुत गाइडेंस भी है, तो हम दोनों की आपको गाइडेंस मिल जाएगी उस चीज में। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये मैं डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर, अगर आपको आपके डाउट्स देखने हैं तो वो भी देख सकते हो। बाकी अगर आपको पर्सनल सपोर्ट चाहिए, इसके अलावा आप चाहते हो पर्सनल एक कॉल पे आपको सपोर्ट चाहिए, बात करनी है, तो आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसके जो चार्जेस वार्जेस हैं वो आप आयुष भाई से ही बात कर सकते हो, बाकी मेरे से आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो वाला फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल कनेक्ट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बाकी पर्सनल सपोर्ट मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको जो गाइडेंस है वो हम दोनों की तरफ से मिल रही होगी उस चीज में। अगर आपको ज्यादा अर्जेंट होगा तो आप कॉल कॉल पे भी बात कर सकते हो, बिकॉज इस टाइम थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ इस बार। तो पिछली बार की तरह मैंने अपना पर्सनल यहाँ पे नहीं निकाला है, तो आयुष और मैंने मिलकर दोनों ने निकाला है, मतलब अपना जो काउंसलिंग का सपोर्ट है पेड वाला। तो आपको दोनों का हमारा एक्सपीरियंस उसमें काम आएगा, मतलब मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपको अगर पर्सनली चैट करनी है तो आप कर सकते हो, बाकी हर किसी का रिप्लाई मैं पॉसिबल नहीं हो पाता देना, ठीक है। काफी सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, दैट्स वाई मैं ये सेशंस रखता हूँ फ्री वाले, जिससे कि पर्सनली, क्योंकि मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप डाउट्स पूछ सको एक बारी में। क्योंकि हर किसी को चैट पे पर्सनली लिखना तो ऐसे बहुत घंटे लग जाते हैं, और कम से कम डेली मतलब 30 से 40 मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो नहीं हो पाता कि डेली इतने कर पाऊँ, पेंडिंग हो जाती है फिर वो चीज़। तो अगर आपकी अर्जेंट क्वेरी है तो इंस्टाग्राम मैंने अपना यूजर नेम शेयर कर दिया है, अगर आपकी अर्जेंट क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप रहन देना, बिकॉज ऐसी सेशंस हम लेते रहेंगे फ्री वाले भी, ठीक है ना। तो अभी मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत होगी आप टेलीग्राम ग्रुप में भी आपस में पूछ सकते हो एक दूसरे स्टूडेंट से, कुछ कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे आपके सीनियर भी हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली।